यहाँ से एक बहुपद इस तरह से ले लेते हैं, पी एक्स बराबर x-2 इंटू x-3, ठीक है। इसका मूल निकालोगे, मूल के लिए क्या करेंगे, पी एक्स को जीरो करेंगे तो x-2 इंटू x-3 बराबर जीरो। तो x-2 बराबर जीरो होगा, या तो क्या होगा, x-3 बराबर जीरो होगा। यहाँ से x बराबर 2 निकलेगा, यहाँ से x बराबर 3। x का दो मान आ गया तो इसका अलग नाम देते हैं, इसको अल्फा देते हैं, इसको बीटा देते हैं। तो अब इसको हल करने का ये प्रयास दोनों करेंगे जगह टू थोड़ा सा। थ्री ये दे दिए। ओ सॉरी, यहाँ पे 3 है। थोड़ा सा इसको हल करें, इसको तो ये क्या आएगा बताओ। नीचे हल कर लेते हैं, पी एक्स बराबर x-2 इंटू x-3। जैसे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, x² - 5x प्लस 6 आएगा। बताओ, सही है इतना जी तो। सर। अब यहाँ से जांच पड़ताल करना जी। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा एक सूत्र होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए, कोई पढ़ा होगा तो जानता होगा। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का मान है 2 और बीटा का मान है 3। ये 3 + 2 कितना, 5। 5 को इसी में से लिखना, इसी में से देखो, यहाँ 5 नहीं बल्कि -5 है, तो इसको -5 लिख दें। लेकिन -5 तो लिख सकते हैं, 5 और -5 में काफी अंतर है ना। ऐसा तभी हम लिख सकते हैं जब यहाँ पे एक और माइनस लगाएंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आई बात। अब देखो आगे, अल्फा इंटू बीटा निकालने का प्रयास करें। अल्फा है 2 और बीटा है 3, 3 दूना 6। देखो यहाँ पे 6 है, ठीक है। अब देखो, -5 आ गया, 6 आ गया, एक x² के बगल में कुछ नहीं है तो एक, एक नहीं आया तो एक कहाँ लिखें, इसके नीचे लिख दें, एक सबके नीचे तो एक होता है ना, सबके नीचे एक होता है। अगर सबके नीचे होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, ये क्या था बोलो, -5 जो था एक्स का एक्स का गुना। गुणांक था। यहाँ पे एक माइनस पहले से था, -x का गुणांक, इसको लिखें बट्टा एक क्या था, एक था x² एक्स के स्क्वायर बगल में, का गुना। x² का गुणांक लिखें इसको। यस देखो तुम लोग सर। को डायरेक्ट डायरेक्ट सूत्र भी याद करवा सकते हैं, डायरेक्ट लिख देते हो, लेकिन हम दिखाना चाहते हैं। फिर देखो, 6 क्या था, इसमें x नहीं है, चार तो इसका मतलब अचर ये था क्या है, सर। अचर पद है, बट्टा इसके नीचे एक है तो x² के बगल एक्स में था स्क्वायर का एक, यानी कि गुना। ये x² का गुणा। इतना एक बात समझ बात में आ गया। पूछूं। पूछ एक लो। बात पूछूं। ये अल्फा बीटा क्या है? अल्फा बेटा एक सिर्फ सिर्फ सूचित करने के लिए, ठीक है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ये कुछ है नहीं, इसको कुछ मान के नहीं चलोगे, कुछ है जैसे एक्स वाई कुछ है, बताओ, नहीं है नो ना। सर। इस तरह से हम लोग इसको अल्फा, इसको तुम्हारे क्लास के लेवल के तरह सीधा मान ले कि किसी को नाम, किसी का नाम राम हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ हम मान लिए कि इस मूल का दो नाम है, एक नाम अल्फा हो गया, एक नाम बीटा हो गया, ठीक है। 1 मिनट, एक सेटिंग चेंज करने दो तुम लोग ना। मीटिंग टू होस्ट। अब चैट करते रहो तुम लोग। अब बहुत तुम जो भी भेजोगे ना, तुम जो भेजोगे ना सिर्फ हमको ही आएगा, ठीक है। लो, देखो यहाँ से, तो इसी बात को हम ऐसे लिखें, इस बहुपद को इस तरह से लिख लिए, पी एक्स बराबर ax² प्लस bx+c, एक बहुपद मान लिए, द्विघातीय बहुपद, स्टैंडर्ड रूप यही होता है, इसी तरह से हम लोग मानते हैं, मान लिए। तो अब इस बात को, इसका अगर दो मूल अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा बताओ। इसको लिखे, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। यस सर लिखिए। अब बताओ, बी x का है। गुणांक क्या है, x के बी b है तो -b बटे x के बगल में क्या है, ए। x² का a, यानी कि अल्फा प्लस बीटा आ गया -b बटे ना। अल्फा इंटू बीटा को क्या लिखे बोलो,
अल्फा इंटू बीटा की जगह अचर पद, अल्फा माइनस वो है। अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख सकते हैं। गुणांक और हाँ। शून्यांक के बीच संबंध है, ठीक है। अल्फा बीटा को शून्यांक या मूल बोलते हैं। अचर पद यहाँ है क्या, बोलो, इसमें एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स है, इसमें एक्स भी नहीं है, तो ये हो गया अचर पद। और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में एक। ए। तो ये दो सूत्र याद रखोगे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटे ए, अल्फा इंटू बीटा सी बटे ए। याद रहेगा ये दोनों? यस सर। हेलो, यस सर। अगर याद, याद रहेगा। अरे हंस कह रहा है, भांग पी लिया क्या है? सर जी देखो, अल्फा बेटा की होता है। अल्फा और बीटा है, बेटा ना है, ठीक है। अल्फा और बीटा, बीटा अभी उतना नहीं सोचो, अभी बच्चे हैं तुम लोग। देखो यहाँ से एक बहुपद ले लिए, एक बहुपद मान लो इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री में शून्यांकों का योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करें। मतलब तुमसे क्या पूछ रहा, अल्फा प्लस बी, योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल मतलब तुमसे पूछा जा रहा अल्फा प्लस बीटा क्या होगा और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा। अगर सूत्र याद हो तो अभी तुरंत बताए, माइनस बी बटे ए, और इसका क्या होता है सी बटे ए। तो माइनस बी, बी क्या होता है एक्स का गुणांक, एक्स का टू गुणांक क्या टू है माइनस, यानी ए बी, टू माइनस नहीं है माइनस टू, माइनस टू। ए क्या है, एक्स स्क्वायर के बगल में क्या है एक, ये हो गया दो बटे एक, दो। फिर याद होगा सी, यानी ए बी सी, सी के थ्री बटा एक। और समझ में आई बात, ये एक। प्रश्न सबको समझ में आ गया? यस सर। ये प्रश्न सबको यस समझ सर। में यस सर। आ गया? हाँ। अभी भी लगता है वीडियो क्लियर नहीं है क्या? हम्म। हाँ अभी सही है। वो बीच बीच में तन सही तनी है, होते रहता। अच्छा चलो, एक क्वेश्चन बनाओ तब। अगर ये समझ गया तो एक क्वेश्चन बनाओ। अगर इसमें क्या है, एक दो बात और है, पूरा बहुपद खत्म हो जाएगा, आसानी से बना लेगा एक दिन में, तुम्हारा क्लास समझो खत्म हो गया, उसका पूरा बना लेगा। एक क्वेश्चन पहले इस पे हमको बना के दिखाओ। टू एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई टू एक्स प्लस थ्री में शून्यांकों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करें। यस सर। अल्फा प्लस बीटा होगा, मैं अथी माइनस एक बटे टू। हम्म। रुकिए, एक मिनट एक मिनट, और फिर पहले हल बटा। कर लो, जल्दबाजी जल्दबाजी मत करो, हल कर लो, हल कर लो। अल्फा प्लस बीटा एक। एक, हाँ। और अल्फा गुना बीटा हो जाएगा 3/2। सही है। तीन बटे दो तो सही है, एक वाला गलत है, एक नहीं होगा। और कोई सर हल किया? अभी इंतजार करें सही आंसर का। सर 1/2 3/2। ना ना ना, एक बट्टा एक दो और गलत तीन है, बटा दो वो भी गलत है। गलत सर कैसे देखो, झाड़ू कर काट दिए उसको। दू दू उड़ा दिए। तुरंत ये प्रश्न बताए और ये प्रश्न दिए, एक भी बच्चा से नहीं बना। मतलब तुम लोग उत्तेजना ज्यादा रहता है, लेकिन बनता माइनस नहीं। एक देखो, होगा। देखो अभी तक किसी का आंसर सही नहीं है। अल्फा पता प्लस नहीं ये बीटा तो। क्या होता है, माइनस बी बटे होता ना। अच्छा बंद कर लो, बंद कर लो, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए होता है। तब माइनस बी क्या है, बी की जगह है माइनस एक बटे दो, ओ माइनस एक सर बटे एक दो बटा चार आ जाएगा। बट्टा ए, बताओ अभी, यानी माइनस माइनस क्या होगा प्लस, एक बटे दो। अब बट्टा दो था तो ये गुणा में आ जाएगा, एक बटे चार। अल्फा इंटू बीटा तो सबको है, सी बटे ए यानी कि तीन बट्टा दो। समझ में वो आया प्रश्न, बताओ। पिछला क्वेश्चन हम्म? देखे यस सर, हमारे। समझ में आ गया। इतनी छोटी छोटी बात पर जल्दी जल्दबाजी रहता है, लेकिन सही पर नहीं जा रहे हो तुम लोग। अब एक और देखो, सर एक और। एक और, सर ऐसा चल किए।
एक और देते हैं। तुम्हारे बुक में है बहुत सारा ऐसा प्रश्न, ठीक है। अच्छा, ये चैप्टर जो है एनसीईआरटी से भी बनाना, केसी सिन्हा से भी बनाना, दोनों से बनाना, ठीक है। थोड़े कैसी तीनों किताब 300 में वो देता है, आईएल के बुक डाउनलोड 150 कर लो, का। और डाउनलोड कर लो, या किसी के पास केसी सिन्हा पिछले वाला बुक हो तो उसका फोटो ग्रुप में डाल दो। है हमरा सब पास। किताब, सारा किताब टेंथ खरीदने की आवश्यकता नहीं, आप तो डिजिटल है, डिजिटल में कहीं भी टेंथ बुक डाउनलोड कर ले। टेंथ का केसी सिन्हा है ऐसे। अच्छी बात है। देखो, यहाँ से एक प्रश्न बनाओ। 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 3/2 एक्स प्लस 3 में एक्स अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा ज्ञात करो जल्दी। इसका नेटवर्क जाता है आते रहता है। कोमल ज्वाइन की है आज? की है उसी का सर, उसी हाँ, उसके पास नेटवर्क नहीं है। की बात है, हमको फोन करके बोली थी। सर हाँ, पहला 3 दूसरा 6। पहला का 3, दूसरा का 6, सही है। इस बार पास है। सबका आ गया। हाँ, आ गया उतना ही होगा। सर दूसरों विषय पढ़ाइएगा। हाँ जी। हो। अच्छा चलो, यही तो 2 क्लास में खत्म करते हैं। मैथ को यही छोड़ते, पहले इसको बना देते हैं। -b/a, बी की जगह -3/2 है, ए की जगह 1/2 है, एक माइनस था, माइनस माइनस प्लस, 3/2 बट्टा 1/2 कट गया, या 3। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, c/a, यानी कि 3/, ये दो ऊपर चल जाएगा तो 3×2=6। तो HW रहा। हम तो एक्सरसाइज में ये नहीं देखे हैं कि पहला एक्सरसाइज में ये क्या है सर दूसरा है, लेकिन माइनस पढ़ाने, ही होगा। नहीं, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। पढ़ाने का जो क्रम होना चाहिए हम उस तरह से पढ़ाए हैं, ठीक है। तो एक्सरसाइज 2 में 2.1, 2, 3, ये तीनों में चेक कर लेना, जिस भी टाइप का हिसाब हम बता दिए हैं वो HW रहा उसको बना के लाना, ठीक है। HW रहा एक्सरसाइज 3 माने 2.1, 2 और 2.3, एक दो प्रश्न और बचेगा उसको बताएंगे। ठीक। तो 5 मिनट का ब्रेक दे दे। सर ब्रेक की एनसीईआरटी बुक से। हाँ हाँ, NCERT बुक से। सब्जेक्ट चेंज करते हैं ठीक है। तो 5 मिनट का ब्रेक देते हैं, तुम लोग कौन सा मतलब पढ़ेंगे। कौन सा चालू कीजिएगा? यार तुम्हें लोग बताओ, ज्योग्राफी शुरू किया उसको छोड़ दें क्या? नहीं तो उसमें हमको ज्योग्राफी पढ़ाइए। पकड़ ले रही। कम से कम एक एक अगला सप्ताह तक उसको पढ़ो, ठीक है। जी सर। उसमें जो बेसिक चीज है, जरूरी वाला चीज है, वो हम पढ़ाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अगला सप्ताह तक पढ़ो। थोड़ा सा धैर्य रखो, हमको लगता है तुम लोग अभी 10th में गया भी नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा थी सक्रिय है। टेंथ पूरा साल पढ़ना है, 2025 पूरा पढ़ना है, फिर फरवरी तक 10th तो पढ़ना। पढ़ना क्या है, थोड़ा बहुत तो है ही। चलो अब ये 5 मिनट का पूरा ब्रेक देते हैं। ठीक है, बर्तन मजे जा। जा जा बर्तन और मांज का।